वेलकम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जर्नल के बारे में चर्चा करेंगे। जर्नल जो शब्द है वो फ्रेंच वर्ड जर से जोर से बना है, जिसका मतलब होता है मीन्स डायरी या डेबो। यानी जर्नल शब्द जो है वो फ्रेंच वर्ड जोर से बना हुआ है, जोर देखिए आपके सामने लिखा भी है, और इसका मतलब होता है डायरी या फिर डेबो। डायरी या डेबो किस लिए बनेगी? टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के विभिन्न सौदों को जिस चीज में लिखा जाएगा वो डायरी या डेबो है, जिसे हम जर्नल कहते हैं। नाउ जो है हम रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, जो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन व्यवसाय के सौदों को हम जो रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। यानी कि रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अब इस जर्नलाइजिंग के अंदर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डबल एंट्रीज के बारे में, सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो डबल एंट्री के रूल्स डेबिट और क्रेडिट को समाहित करते हुए, यानी डेबिट और क्रेडिट को लेते हुए हम जर्नलाइज करेंगे। यानी कि जिस भी सौदे का एस्पेक्ट, उसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होगा और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, तो उसको लेते हुए हम डबल एंट्री के रूल को अप्लाई करते हुए जर्नलाइजिंग करेंगे। और जर्नलाइज विद द हेल्प ऑफ जर्नल, जब हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाएगा तो उस जर्नल के हिसाब, उस जर्नल की मदद से, हेल्प से हम लीजर ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि जो विभिन्न अकाउंट बनेंगे, जो विभिन्न खाते बनेंगे, उसके खातों को तैयार करेंगे, विभिन्न खातों को तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ लीजर, यानी कि खातों से। तो ये है हमारा जर्नल बच्चों। अब हम इन जर्नल एंट्री के अंदर में किस किस तरह की एंट्रीज आएंगी, व्यवसाय प्रारंभ करने की लेकर के खर्चों की एंट्री करने के लिए, सारी एंट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आओ बच्चों, हम समझते हैं कि किस तरह से हम जर्नल एंट्रीज को करेंगे जब व्यवसाय के अंदर में विभिन्न ट्रांजेक्शंस यानी विभिन्न सौदे हों। सो बच्चों, ये आपके पास एक जर्नल का स्पेसिमेन, एक जर्नल का नमूना है। जर्नल एंट्री हम इसी के अंदर में करेंगे। तो इस नमूने को पहले हम डिस्कस करते हैं, नमूने में क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे डेट कॉलम है, इसके अंदर हम डेट लिखेंगे, जिस तारीख को जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी डेट पड़ेगी। पर्टिकुलर यहाँ पे हम उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखेंगे, एक अकाउंट पे डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये लेजर फोलियो, ये जो खाता बना है या जो खाता डेबिट हुआ, जो खाता क्रेडिट हुआ, कौन सा लेजर फोलियो हो गया। इसके बाद हम लेजर को डिस्कस करेंगे, खातों को डिस्कस करेंगे, खाता कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, तो उस लेजर का नंबर पड़ेगा। ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। मैं एक छोटी सी एंट्री का उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक मशीनरी खरीदी गई है, तो हमने एंट्री करी, अभी मैं आगे एंट्री आपको समझाऊंगा भी। तो एक एंट्री करी हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये नरेशन का पार्ट है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड, मान लीजिए वो मशीनरी हमने खरीदी 90,000 की, तो ये 90,000 रुपये डेबिट होगा, 90,000 रुपये क्रेडिट होगा। एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है, आगे भी मैं एंट्री आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एंट्रीज हम करेंगे विभिन्न ट्रांजेक्शन्स के लिए। एक छोटी सी एंट्री मैंने ली है आपको इस जर्नल को समझाने के लिए कि हमने एक मशीनरी खरीदी, तो एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए, जो भी अकाउंट होगा, मशीनरी अकाउंट डी आर का मतलब डेबिट साइड, डेबिट हुआ, टू कैश अकाउंट, टू को तो हम हट के थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा हट के, टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। डेबिट का पैसा यहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट का पैसा यहाँ लिखा जाएगा। दोनों देखिए आप बराबर, दोनों एस्पेक्ट बराबर है। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रही है और उसके अगेंस्ट में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और बच्चों, ये जो पोर्शन है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये नरेशन का पोर्शन है, जिसके अंदर में ये नरेशन ये बताता है कि एंट्री किस चीज़ के लिए की गई है। बीइंग मशीनरी परचेज, इसको पढ़ने से ये मालूम पड़ता है कि मशीनरी खरीदी गई है। तो बच्चों, ये था हमारा जर्नल का एक नमूना, जिसके अंदर में मैंने आपको छोटी सी एंट्री को लेकर उदाहरण समझाया। डेट यहाँ पे डल जाएगी, जैसे मान लीजिए 2/1/2020, 2 जनवरी 2020 को हमने मशीनरी खरीदी, तो 2/1/2020 को मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उस मशीनरी का मूल्य था 90,000 रुपये, और ये पोर्शन है नरेशन का, यानी कि ये नरेट कर रहा है ये जर्नल एंट्री किसके लिए की गई है। तो हिंदी वाले बच्चे भी और इंग्लिश वाले मीडियम के बच्चे भी दोनों
ही इंग्लिश मीडियम में इसको करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही करना ज़्यादा सूटेबल माना जाता है और आगे हमको आसानी भी होगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे वो सवाल करने लगेंगे वैसे वैसे उनको ये सवाल ईजी लगने लगेगा। तो ये एक नमूना था जनरल का। अब मैं आपको बताऊंगा कि विभिन्न दशाओं में हर ट्रांजेक्शन के पीछे जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए हम एंट्री किस प्रकार से करेंगे। सो बच्चों, अभी मैंने आपको जर्नल के बारे में बताया। जर्नल क्या है? जर्नल शब्द फ्रेंच वर्ड जोर से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है डे बुक। उस डे बुक के अंदर में हम अपने व्यवसाय के सारे सौदों को, यानी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं डे बाय डे, और उसको एक जर्नल में हम उसको एंट्री करते हैं, और उस जर्नल की सहायता से हम विभिन्न खातों के लिए विभिन्न अकाउंट्स को बनाएंगे, जिसको हम आगे सीखेंगे भी। जर्नल एंट्रीज को करने से पहले, जर्नल एंट्रीज के बारे में जानने से पहले हम कुछ अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लें कि हमारे खाते कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसके अंदर में मैंने डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि खाते हमारे, यानी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, और एक है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्तियों से, कृत्रिम व्यक्तियों से या प्रतिनिधि व्यक्तियों से जुड़ा होता है, तो इसके अंदर में डेबिट और क्रेडिट का जो नियम होता है, डेबिट इज द रिसीवर, डेबिट पाने वाला, क्रेडिट इज द गिवर, क्रेडिट देने वाला। रियल अकाउंट हमारी संपत्तियों से संबंधित होते हैं। संपत्तियां हमारी मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हो सकती हैं। संपत्ति यानी कि एसेट्स। तो एसेट्स के अंदर में रियल अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट जो क्या हमारे पास में आ रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट का मतलब क्या हमारे पास से जा रहा है। एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में हम समझे तो नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम से रिलेटेड होता है। जो भी हमारे व्यवसाय के अंदर में खर्चे होंगे, जो भी हमारे व्यवसाय के अंदर में हानि होगी, जो भी हमारे व्यवसाय के अंदर में लाभ होगा, उससे रिलेटेड ये अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है, डेबिट का मतलब होता है, डेबिट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट का मतलब सारे खर्चे, जो भी खर्चे हैं वो उसका मतलब उसको डेबिट करेंगे, या जो भी हमारी हानि हुई उसको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट का मतलब जो भी इनकम्स और गेन्स, जो भी हमारे व्यवसाय के अंदर में इनकम्स या लाभ हो रहे हैं उसको हम करेंगे। तो बच्चों ये 3 तरह के अकाउंट थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसके डेबिट और क्रेडिट के रूल है। इसी को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको ये याद होगा तो आप अकाउंट्स को अच्छे से बना लेंगे। फिर भी जर्नल एंट्री जब आप सीख जाएंगे तो जर्नल एंट्री के बाद में आप अकाउंट की पहचान करना भी सीख जाएंगे, उसके डेबिट क्रेडिट के नियम को भी आप जान जाएंगे कि ये डेबिट क्यों हुआ और ये क्रेडिट क्यों हुआ। तो अब हम लोग बच्चों जर्नल एंट्रीज के बारे में चर्चा करेंगे कि जर्नल एंट्री हम व्यवसाय के अंदर में किस तरह से करेंगे। जर्नल एंट्री को करने से पहले आप अपने आप को एक व्यवसायी, अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ लीजिए। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो उस बिजनेस के अंदर में आप शुरू करने के लिए आपको क्या क्या गतिविधियां करनी पड़ेंगी, उसी गतिविधियों को आपको इसके अंदर में जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करना होगा। तो आइए उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जर्नल एंट्रीज को हम सीखने से पहले आप अपने आप को एक व्यवसायी, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन मान लीजिए कि हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो जब हम बिजनेस को शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मनी की, यानी कि पैसों की, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो मैं इसको नरेट भी कर रहा हूँ, उसको बोल भी रहा हूँ, आप लिखते जाइए। सबसे पहले एंट्री है आपकी फॉर स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश। कैश के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट करा, यानी कैपिटल के साथ में इंट्रोड्यूस किया इसको, आप पूंजी के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आप इसके अंदर में जो एंट्री करेंगे वो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ए रहेगा कैपिटल, ऑब्लिक सी स्मॉल रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा हटते हुए ऊपर से टू कैपिटल अकाउंट, जो भी पैसा होगा उसको आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे। याद रहे ये हमारा जनरल में ही हो रहा है, मैंने इसको आप जनरल नहीं खींचा, आप इसको समझ के देखिए जनरल में हो रहा है। तो जितने पैसे से आप डेबिट और क्रेडिट करेंगे, मान लीजिए कि आपने बिजनेस शुरू किया कैश से, तो कैपिटल आपने लगाई, पूंजी लगाई अपने व्यवसाय के अंदर में, तो पूंजी के लिए आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। और ये पूंजी के लिए इसने ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी जाती है नरेशन,
ये नरेशन इससे लिखी जाती है कि ये एंट्री आपने किसके लिए की, इसको नरेट करता है, इसको परिभाषित करता है। तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड या बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब आपने बिजनेस के लिए पूंजी लिया, मान लीजिए आपने पूंजी ली 10 लाख रुपए, तो आपने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए पूंजी इकट्ठा किया और उसको बिजनेस में लगाने जा रहे हैं। अब व्यवसाय के अंदर में ये मान लीजिए आपकी एक शॉप है। सबसे पहले आप इसके लिए एसेट्स खरीदेंगे, एसेट्स का मतलब आप फर्नीचर खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे, तो ये सारी संपत्तियां हैं जिससे आप व्यवसाय को चलाएंगे। तो आप लिखेंगे सेकंड, लिखिए फॉर परचेज एसेट्स, संपत्ति के खरीदने पर, फॉर परचेजिंग एसेट्स, संपत्ति के खरीदने पर, फॉर परचेजिंग एसेट्स, ASSET एसेट्स, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे संपत्तियों के खरीदने पर। तो एंट्री लिखेंगे, मैं यहाँ पे एसेट अकाउंट लिख दे रहा हूँ, जो भी एसेट होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या हो सकता है बैंक अकाउंट से खरीदो और बैंक अकाउंट आप कर सकते हैं। और ये अमाउंट आप डेबिट और क्रेडिट में जितने का सबको लिखा होगा, जितना भी अमाउंट होगा, और आप इसको लिखेंगे बी एसेट परचेज्ड। अब वो एसेट कुछ हो सकता है, फर्नीचर हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। तो जो भी एसेट होगा उसका नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, तो फॉर परचेजिंग फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकायदा वो फर्नीचर का बिजनेस नहीं कर रहा हो कि फर्नीचर खरीद रहा है और बेच रहा है। तो अगर फर्नीचर खरीद रहा है और बेच रहा है तो वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। लेकिन वो फर्नीचर अपने बिजनेस को चलाने के लिए फर्नीचर ला रहा है, टेबल है, मेज है, कुर्सी है, अलमारी है, ये सारी फर्नीचर में आएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसने अपने दुकान के अंदर में फर्नीचर लिया दिया। अब तीसरा क्या होगा, आप समझिए, आप अपने दुकानदार हैं, आपने पूंजी भी लगा दी, आपने अपनी दुकान के अंदर में जो फर्नीचर आपको जरूरत थी वो फर्नीचर भी लगा दिया। अब आप तीसरा काम क्या करेंगे, शाबाश, तीसरा काम आप करेंगे, दुकान के अंदर में सामान यानी गुड्स लेकर आएंगे, माल लेकर आएंगे, जिससे आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, जिसको खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, उसी से आपको लाभ या हानि होगी। तो आप लिखेंगे फॉर परचेजिंग गुड्स, इंग्लिश में उसको गुड्स कहेंगे, हिंदी में उसको माल कहेंगे। तो उसकी एंट्री में आप भी समझते हैं कि उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। तो बच्चों, दुकान के अंदर में आपने फर्नीचर भी लगा दिया। अब आपको अगला काम है कि अपनी दुकान के अंदर में गुड्स को लाना, अपनी दुकान को माल से भरना, जिससे आप व्यवसाय करने जा रहे हैं। तो फॉर परचेजिंग गुड्स, अब ये जो परचेज होगा, ये परचेज आपका दो तरीके से हो सकता है। आप उधार भी खरीदेंगे, जिसे हम क्रेडिट कहेंगे, और आप नगद भी खरीदेंगे, जिसे आप कैश कहेंगे। उधार दो तरीके होते हैं, हम सामान लेने के लिए गए, हमने उधार माल खरीदा या हमने नगद माल खरीदा। तो मैंने दोनों की एंट्री बता रहा हूँ। फॉर परचेजिंग गुड्स इन कैश, आप कैश लिख लीजिए, नगद में माल खरीदा। हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिखेंगे, हिंदी में वाले माध्यम लिखेंगे कि नगद माल खरीदा। फॉर परचेजिंग गुड्स इन कैश, एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल रहेगा, आर छोटा, डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग एंट्री इसी के लिए की गई है, गुड्स खरीदने के लिए, माल खरीदने के लिए। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, आपने माल खरीदा, वो माल आपका 1 लाख का हो सकता है, 2 लाख का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, 20,000 का, तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, जो भी हो। तो ये आपने करी फॉर परचेजिंग गुड्स इन कैश, नगद माल क्रय करने पर आपको एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो सकता है कि आप उधार माल खरीदें, आपको व्यक्ति जानता हो कि भाई आप पैसा मुझे दे दो 1 लाख रुपए का माल, और मैं आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपको पैसा को लौटा दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, कुछ नहीं, फॉर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री पर्सन, हमने सन्ड्री पर्सन लिख दिया, उसका नाम आ जाएगा। मोहन से माल खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन,
सोहन से माल खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। राम से माल खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और याद रखिए नाम के आगे कभी भी अकाउंट का शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री पर्सन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, उसका नाम आ जाएगा। जितने कभी आपने गुड्स खरीदा वो डेबिट और क्रेडिट का आ जाएगा। तो आपने देखा कि उधार माल का नगद माल क्रय करने की क्या एंट्री थी, परचेजिंग गुड्स इन कैश की एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और उधार माल खरीदने की एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री पर्सन। तो आपने गुड्स को भी खरीदा, लेकिन इस गुड्स को खरीद करके अपने गोदाम तक ले जाने के, अपने माल अपने शॉप तक ले जाने के लिए आप कुछ खर्चे करेंगे। खर्चे क्या कर सकते हैं, आप मजदूरी दे सकते हैं, आपने गाड़ी का रखी, गाड़ी भाड़ा का किराया दिया होगा, यानी उस माल को उस दुकानदार के यहाँ से या उस सेलर के यहाँ से अपनी दुकान तक लाने में, अपने व्यवसाय के गोदाम तक लाने में जो भी खर्चा किया होगा, तो उस खर्चे के बारे में भी एंट्री करेंगे। वो खर्चा मजदूरी हो सकता है, वो खर्चा आपने किराया भाड़ा दिया होगा। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवसाय के अंदर में, बिजनेस में, अकाउंट्स में हर एक सौदों का रिकॉर्ड होगा जिसके पीछे पैसों का लेन देन हो। तो हम समझते हैं कि अब मान लीजिए गुड्स हमने खरीद लिया, गुड्स को हम अपने बिजनेस के प्लेस तक ला रहे हैं, तो उसके अंदर में कुछ खर्चे करने आ रहे हैं। वो खर्चे क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो बच्चों, गुड्स को आप अपने बिजनेस प्लेस तक ला रहे हैं, तो उसके अंदर में आपने हो सकता है मजदूरी दी हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैंने एक्सपेंस के लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी आपका खर्चा होगा, उस खर्चे को हम डेबिट करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंस हमने इसलिए लिख दिया है, यहाँ पे उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे कि मान लीजिए कि हम गुड्स को अपने माल को अपने बिजनेस व्यवसाय के अंदर व्यवसाय में या फिर अपने व्यवसाय के गोदाम में लेके आ रहे हैं और हमने मजदूरी का भुगतान किया, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 रुपये 1500 रुपये। या हमने गाड़ी भाड़ा का किराया दिया, तो कैरेज वर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैरेज नाम आ जाएगा। अभी हम आगे इसको चर्चा करेंगे, वैसे उसमें सवाल लेकर के चर्चा करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक एंट्री आप समझिए, जो भी खर्चा होगा सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी खर्चा होगा उसका अमाउंट हम ले देंगे और ले देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, और उस एक्सपेंस का नाम आ जाएगा बीइंग वेजेस पेड, बीइंग कैरेज पेड, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बीइंग सैलरी पेड। जो भी खर्चा होगा उस खर्चे का नाम आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके बाद बच्चों, अब आपके दुकान के अंदर में माल भी आ गया, अब आप तैयार हैं बेचने के लिए। तो जिस तरह से आपने माल को खरीदा था उधार में और नकद में, इसी तरह से आप गुड्स को सेल भी करेंगे। और सेल भी करेंगे तो आप दो तरीके से सेल करेंगे, एक नगद यानी कि कैश सेल करेंगे, और एक उधार यानी कि क्रेडिट सेल करेंगे। तो इन दोनों की एंट्री, जैसे हमने परचेज की, उधार परचेज की नहीं, कैश परचेज की और क्रेडिट परचेज की करी थी, ऐसे ही हम कैश सेल्स की और क्रेडिट सेल के बारे में भी एंट्री करेंगे। सो बच्चों, जैसे आपने उधार क्रय किया था और नगद क्रय किया था, कैश परचेज की थी, क्रेडिट परचेज की थी, उसी से आप अपनी दुकान के अंदर में आपके पास माल आ गया, तो आपके पास हर तरह के ग्राहक आएंगे। कुछ ऐसे ग्राहक आएंगे जो नगद भुगतान करेंगे, और कुछ ऐसे ग्राहक आएंगे जो कहेंगे कि आज हमको दे दीजिए क्रेडिट पे, हम आपको 2-3 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद पेमेंट करेंगे। तो आपको दोनों तरह की सेल्स करनी है, कैश सेल्स भी करनी है और क्रेडिट सेल भी करनी है। तो अगर आप कैश सेल्स करते हैं, और कैश सेल्स यानी कि नगद क्रय करने पे आपकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। आगे भी हम नियम को विस्तृत रूप से जब पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है ये भी आप जानेंगे। कैश अकाउंट रियल है और सेल्स अकाउंट नॉमिनल है, ये मुझको मालूम है क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। अभी आपको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको पहचानना भी सीख जाएंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। और अगर आप उधार बिक्री करते हैं यानी कि फॉर क्रेडिट सेल, यानी कि आप उधार को माल बेचते हैं, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री पर्सन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सन्ड्री पर्सन यानी यहाँ पे सन्ड्री पर्सन क्यों लिखा है, वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा। जैसे कि आपने राम को उधार माल बेचा 20,000 रुपये का, तो राम डेबिट टू सेल्स 20,000 रुपये। श्याम को उधार माल बेचा, गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट, तो श्याम डेबिट टू सेल्स। तो ये था आपका कैश सेल्स की एंट्री और क्रेडिट सेल की एंट्री। अब बच्चों और क्या हो सकता है, हमने कैपिटल लगा ली, हमने फर्नीचर भी खरीद लिया, एसेट भी खरीद लिया, हमने गुड्स भी खरीद लिया, हमने माल को खरीद भी लिया, उधार भी खरीदा है, नगद भी खरीदा, हमने माल को बेचा भी, उधार भी माल बेचा, नगद भी माल खरीदा। अब हमारी एंट्री ये भी, हमारे साथ में ये भी हो सकता है कि हम व्यवसाय के स्वामी हैं और कभी कभी हमें अपनी निजी ज़रूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए भी कुछ पैसा व्यवसाय से निकालना पड़ता है।
तो उसको मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम अपने व्यवसाय से निजी आवश्यकताओं के लिए पैसा या माल को निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। गुड्स और कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस इज नोन एज ड्राइंग। तो ड्राइंग की एंट्री भी होती है, उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? अगर माल को निकाला व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा, और अगर पैसा व्यवसाय से निकाला है अपने निजी प्रयोग के लिए तो वो भी ड्राइंग कहलाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो मैंने पहले ही बताया, आहरण निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से अगर पैसा निकाला हो या माल निकाला हो अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय के स्वामी तो उसको हम आहरण कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं। तो यदि ड्राइंग कैश में, यानी कि ड्राइंग अगर कैश में निकालते हैं तो नगद निकालता है व्यवसाय का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए, तो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ड्राइंग मेड इन कैश। और अगर वो गुड्स को निकालता है, जो जिस चीज़ का व्यवसाय कर रहा है तो वो भी निजी प्रयोग के लिए अपने भी यूज कर सकता है। तो अगर वो अपने निजी प्रयोग के लिए कर रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे या फिर गुड्स अकाउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यवसाय का आदमी है, उसको चीनी की आवश्यकता पड़ेगी उसके घर में, तो खरीदने तो जाएगा नहीं क्योंकि उसके खुद ही वो अपने चीनी का व्यवसाय कर रहा है। तो उसने चीनी को निकाला 2 किलो 3 किलो 4 किलो जो भी होगा, तो उसका जो भी दाम होगा उसको दाम से लिखने का ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज और गुड्स अकाउंट। पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर गुड्स अकाउंट। तो ये बच्चों थी एंट्री ड्राइंग की इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश। यदि वो नगद निकल के जाता है तो क्या एंट्री होगी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ काइंड यानी गुड्स लेके जाता है तब एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और गुड्स अकाउंट। बच्चों व्यवसाय में हर तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। आपने यहाँ पे उधार माल खरीदा भी, आपने यहाँ पे नगद माल भी खरीदा, आपने यहाँ पे उधार माल बेचा भी, आपने उधार नगद माल भी बेचा। कभी कभी हम माल खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर में जो चीज़ हमने खरीदी है वो चीज़ नहीं आई या वो चीज़ डिफेक्टिव निकल गई तो हम उसको वापस करेंगे। तो जो चीज़ हमने माल को खरीदा है और उसको हम वापस करने जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। इस तरह से हमने भी माल को बेचा अपने व्यवसाय के अंदर में और ग्राहक को पसंद नहीं आया तो वो हमें लौटाने आया, या मन माफिक नहीं है, या क्वांटिटी सही नहीं है, या क्वालिटी सही नहीं है, जिस क्वालिटी को उसने पसंद किया तो वो वापस करेगा, तो इसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझ गए। परचेज रिटर्न जब हम किसी व्यवसाय से माल खरीद के ला रहे हैं और वो माल हमारे मन माफिक ना हो, उसको हम वापस करने जा रहे हैं तो उसे कहेंगे परचेज रिटर्न। इसी तरह से जो कस्टमर हमारे से माल खरीद के लेके जा रहे हैं और उसको जब वो वापस करने जा रहा है तो वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न। तो इसकी एंट्रीज को भी हमको सीखना होगा, ये एंट्रीज किस तरह से की जाएंगी। जब हम क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न करेंगे, यानी कि जो गुड्स हमने खरीदा है उस गुड्स के अंदर में कोई डिफेक्ट निकल गया या गुड्स हमारी क्वालिटी के हिसाब से नहीं था, जिस क्वालिटी को हमने डिमांड करी थी उसने उस क्वालिटी के हिसाब से गुड्स को सप्लाई नहीं करी, तो हमको उसको वापस करना पड़ेगा। तो हम 70% जिससे हमने माल को खरीदा उसका नाम रहेगा यहाँ पे राम से खरीदा राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, श्याम से खरीदा तो श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न, जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा उसका नाम आ जाएगा। तो 70% हमने यहाँ पे लिख दिया, 70% डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न का मतलब हमने माल को बेचा और कस्टमर हमारे पास माल वापस कर रहा है, तो जो भी कस्टमर माल वापस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 70% बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम, श्याम, मोहन, लक्ष्मण, जो भी होगा नाम, इसका नाम आ जाएगा। इसे से बीइंग गुड्स रिटर्न टू, हमने वापस किया उसको, तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम, बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरि। तो 70% अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न क्रय वापसी की दशा में, विक्रय वापसी के अंदर में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 70%। अब बच्चों यह आपने सीखा क्रय वापसी की एंट्री यानी परचेज रिटर्न की एंट्री और सेल्स रिटर्न की एंट्री। सो बच्चों व्यवसाय के अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बैंक भी अदा करता है। बैंक वह संस्था है जिसके अंदर में व्यवसायी का पैसा जमा होता है और समय समय पे वो व्यवसाय अपने व्यवसाय के लिए निकालता है। बैंक वह संस्था है जो व्यवसायी को लोन भी देता है, जिस लोन से वो अपने व्यवसाय को शुरू करता है। बैंक वो संस्था है जो हमारे पैसों को सुरक्षित रखता है अपने पास में जमा के रूप में। तो व्यवसायी भी बैंक के अंदर में पैसा जमा करता है और उसके अंदर में वो चालू खाता करंट अकाउंट खोलता है। आप लोगों को मालूम भी होगा चालू खाता करंट अकाउंट जिसे कहते हैं। तो बैंक के भी लेन देन व्यवसाय के अंदर में होते हैं। तो यदि बैंक में पैसा जमा किया या बैंक में खाता खुलाया और ओपनिंग बैंक अकाउंट और डिपॉजिट कैश इन बैंक
दोनों ही दशाओं में, आप बैंक में खाता खुलाने जा रहे हैं तब भी, या आप बैंक में खाता आपका ऑलरेडी खुला हुआ है और आप उसके अंदर भी पैसा जमा करने जमा कर रहे हैं तब भी, तब एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, या फिर बैंक बीइंग अकाउंट ओपन इन बैंक, जो भी आपने किया है वो खर्चा दिखाएंगे आप डेबिट क्रेडिट में। तो या आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, या आप बैंक में खाता खुलाने जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, दोनों ही दशा में यही एंट्री की जाएगी। अब आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ती है तो आप बैंक से पैसा निकालते भी हैं, तो निकालेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, फॉर विड्रॉइंग, विड्रॉइंग का मतलब ड्राइंग से नहीं है, यहाँ व्यवसाय के प्रयोग के लिए पैसा निकाला जा रहा है बैंक से, तो फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने पैसा निकाला तो एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा, यानी कैश क्रेडिट था तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो मोटी मोटी आपको व्यवसाय की कुछ मैंने एंट्रीज बताई, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को आप वीडियो में देखिए, एक बार दो बार देखिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि एंट्री आपको समझ में आई होगी। हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने एंट्री शुरू में की, हमने अपने व्यवसाय को शुरू करने की एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर हमने अपने व्यवसाय के अंदर में हमें फर्नीचर की आवश्यकता थी, या एसेट्स बिल्डिंग की आवश्यकता थी, या हमें लैंड की आवश्यकता थी, या हमें मशीनरी की आवश्यकता थी, तो ये हमारी संपत्तियाँ होती हैं, इसको हम एसेट कहते हैं। मैंने दूसरी एंट्री लिखाई थी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसे हमने अगर फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारा फर्नीचर जैसे हम दुकान सुसज्जित हो गई। अब हमें माल की आवश्यकता है, गुड्स की आवश्यकता है, तो हम गुड्स को दो तरीके से खरीदेंगे, नगद भी खरीदेंगे और उधार भी खरीदेंगे। अगर हम नगद खरीदेंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर हम उधार खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री पर्सन अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सन्ड्री पर्सन अकाउंट। उसी के बाद में हम हमारे पास में माल आ गया, उस माल को अपने गोदाम तक, अपनी दुकान तक ले आने में कुछ खर्चे होंगे, जैसे कि हमने मजदूरी दी, हमने ठेला भाड़ा किराया दिया, हमने चुंगी कर दिया, तो ऐसे ये सारे से खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों का नाम लिख करके हमने लिखाया था एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उस एक्सपेंस में आपका वेजेस हो सकता है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप तो बच्चों जो भी खर्चा होगा उन खर्चों को हम डेबिट करेंगे, नहीं जो भी एक्सपेंस होगा, चाहे वो मजदूरी से हो, चाहे सैलरी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे टेलीफोन एक्सपेंस हो, जो भी खर्चे होंगे तो सन्डे एक्सपेंस अकाउंट दिएगा तो उससे खर्चे का नाम आ जाएगा। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सन्डे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे कि अगर आपने वेतन दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने अपनी दुकान का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने विज्ञापन किया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वटेवर द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होगा उसको आप डेबिट करेंगे और उसके अगेंस्ट में कैश को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में आपकी दुकान के अंदर में माल आ गया तो आप माल को उधार भी बेचेंगे और नकद भी बेचेंगे। जब आप माल को उधार बेचेंगे तो एंट्री होगी 70% डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और जब आप माल को नकद बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसी तरह से जिन माल को आपने खरीदा हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्ट निकल जाए तो आप उसको वापस करेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न, वो परचेज रिटर्न कहलाता है। एनी गुड्स विच इज रिटर्न फॉर डिफेक्टिव पर्पस, उसको डिफेक्ट पर्पस से या उसके अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, क्वालिटी सही नहीं तो आप उसको रिटर्न करेंगे, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को जब आप करेंगे तो एंट्री होगी आपकी 70%, जिस आदमी से आपने माल खरीदा है तो 70% उसको आदमी को डेबिट कर देंगे टू परचेज रिटर्न। इस वजह से आपने माल को बेचा भी है तो जरूरी नहीं, जाहिर नहीं कि आपकी माल से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो, उसके अंदर भी कुछ कमी हो सकती है तो वो वापस कर सकता है माल को, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, उसको हम सेल्स रिटर्न करेंगे। और जो माल वापस करेगा आदमी तो आप एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू 70% अकाउंट। उसके बाद हमने आरएन के बारे में चर्चा करी। आरएन यानी ड्राइंग, ड्राइंग यदि व्यवसाय के अंदर में निजी प्रयोग के लिए जो व्यवसाय, जो बिजनेसमैन अपना पैसा निकालता है या माल निकाल का प्रयोग करता है तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे। अगर वो व्यवसाय के अंदर में अपना बिजनेसमैन जो है वो जो पैसा निकाल रहा है व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर वो गुड्स को निकाल रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज और गुड्स अकाउंट। उसके बाद हमने बैंक के बारे में चर्चा की थी।
अगर वो बैंक के अंदर अपना खाता खुलाने जा रहा है या बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर वो बैंक से पैसा निकाल रहा है अपने व्यवसाय के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे पेमेंट भी हो सकती है बच्चों, तो पेमेंट की एंट्री हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी एक मोटी एंट्री जो एक सिंपल एंट्री आपकी व्यवसाय के लिए जो आपको अभी समझ में आ जाए प्रारंभिक रूप में, प्राइमरी स्टेज के अंदर में, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा करी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसके बाद में हम एक छोटा सा क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे इन्हीं एंट्री की बेसिस पे कि हम जर्नल एंट्रीज को कैसे से परफॉर्मिंग के अंदर में करेंगे।